अनम्यूट करिए डियर, आप को होस्ट हो। आवाज नहीं आ रही मेरी? रुको मैं दोबारा बनाती हूँ आपको, ठीक है। दोबारा करिए, दोबारा करिए। एक बार आप, मेरी वॉइस आ रही है आपको? एक बार और दोबारा करके देखिए अनम्यूट। चलो कोई ना डियर, अभी चलो कोई ना, मैं आपको थोड़ी देर में बुला लूंगी। आप देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, या दूसरे फोन से आप कनेक्ट करिए। बाकी मैं अभी एक हाउस वाइफ से आपको मिलाऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड भी है, बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट पर है। ऑलरेडी हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी उन्होंने ये डिसीजन बनाया और स्टार्टअप किया। आज उनको यकीन नहीं कर पाएंगे यार, 45 50 हजार के चेक ले रही हैं। एक हाउस वाइफ जो कि घर को भी संभाल रही है, बच्चे को भी संभाल रही है, पूरी चीजों को मैनेज करने के बावजूद, बच्चे को स्कूल भी छोड़ के आना है, बच्चे को घर पे भी लाना है, बच्चे घर का खाना भी बनाना है, सब्जी भी उनको लानी है, सारी चीजों को मैनेज करने के बावजूद उन्होंने स्टार्टअप किया। अभी हाउस वाइफ एक्सक्यूज दे रही होंगी, अरे मैम हमारे तो हस्बैंड जो है कि मान नहीं रहे। देखो यार, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ, क्यों जानती हूँ? कि मैं भी ये कर सकती थी। मेरे घर में भी रोका गया था, मेरे घर में भी स्ट्रगल मैंने फेस किया था, मेरे घर में भी नो सुनने को मिल रही थी, पर मैं जिद्दी बनी। मैं जिद्दी बनी, क्यों बनी जिद्दी? कि मुझे करना था, मुझे करके दिखाना था। तो इस तरीके से होता है, सबके साथ ज्यादातर होता है। होस्ट हो अभी, होस्ट हो अभी, करके देख लीजिए। चलो कोई ना डियर, आप किसी और के उससे हो जाइए, मैं जब तक दीक्षा जी को बुलाती हूँ। दीक्षा जी, आप किस नाम से हो? आप देखिए वॉइस क्लियर आ रही है? वो सॉरी, अनम्यूट करके देखिए, आ रहा है? हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल डियर, बिल्कुल मुझे वॉइस आ रही है। ओके ओके ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड थैंक्स टू। इवनिंग। ओके। वेलकम। ठीक है, आप थोड़ा सा 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट के अंदर अच्छे से तगड़ा सा इनको बताइए। ये डर रहे हैं ना, बहुत सारी हाउस वाइफ लड़कियां बहुत डर यस रही हैं। यस यस। बहुत सारे मैसेज आए, मैम डेफिनेटली। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। आप बताइए, आपसे कितनी दूर हूँ मैं? आप मुंबई से हो, मैं यस आगरा से हूँ। यार, यस। बहुत बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखो, जैसे कि आप लोग अभी ट्रेनिंग देख रहे हो ना, वैसे ही मैं भी देख रही थी। अभी मुझे इस प्लेटफॉर्म में मुझे एक 8 to 9 मंथ्स हुआ है। लास्ट ईयर में 2024 में मई मंथ में मेरा काम स्टार्टअप किया था। बट मैंने, देखो, मुझे भी डर था, बहुत डर था। अभी मैम, जो आसमा मैम है, मेरी अपलाइन है, वो आगरा में, मैं मुंबई में। मेरा उनका कुछ भी देना नहीं था, कुछ भी। मतलब मैं ना उनको जानती हूँ, बट एक ऑनलाइन मैंने फॉर्म फिल किया, जैसे कि आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया, वैसे ही मैंने मेरा फॉर्म फिल किया। बट देखो, ऐसा नहीं था। मैं बहुत अच्छी, मैंने एजुकेशन ले रखी है, मैं आईटी फील्ड से हूँ, मुंबई में रहती हूँ, मेरा एक बेबी है, और मेरे खुद के हस्बैंड एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मतलब एक फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट एक था ना कि यार, मैंने बचपन से लेके अभी तक इतना सारा पढ़ाई लिखाई किया है, मेरे मम्मी पापा ने इतना सारा पैसा मेरे पढ़ाई में लगाया है, तो क्या मतलब है? शादी हो गया, मेरी कम एज में शादी हुई थी, 21 ईयर्स में ही मेरा शादी हो गया था। बट आप सोचो ना, शादी होने के बाद बेबी हो जाता है, फिर तो मतलब शादी होने के बाद तो हाफ करियर ड्रॉप हो जाता है, बेबी होने के बाद तो पूरा ही ड्रॉप हो जाता है। जो भी पढ़ा लिखा है वो सब कुछ ड्रॉप, है ना? सबके साथ होता है यार। हाउस वाइफ देखो, कितना भी थोड़ा बहुत तो देखो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि लड़की लोग फिर पढ़ाई करती ही क्यों है। अगर एट द एज ऑफ शादी के बाद उनका सब कुछ ड्रॉप ही हो जाता है, तो मतलब सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड सारी चीजों को मुझे सपोर्ट करते हैं। बट जब मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा था, देखो, तो स्टार्टिंग में तो सबके मन में डाउट्स होते हैं, मुझे भी था कि मैम मतलब कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, फोन पे ही बात हो रही है और मैं फोन पे ही सारी ट्रेनिंग वगैरह ले रही हूँ, तो मुझे नहीं था, ट्रस्ट इश्यू बिल्कुल भी नहीं था मुझे भी। बट देखो, मैं इतनी पढ़ी लिखी थी, तो मैंने रिसर्च किया कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं। तो देखो, इंडिया में इसके 22 ऑफिसेस है, एवरी स्टेट में इसका ऑफिस है। मुंबई में मेन ब्रांच है, मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ, बांद्रा में इसका मेन हेड ऑफिस है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इंडिया में 47 ईयर से चल रही है, एस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। तो आप सोचो, अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट और बाकी कंट्री के 160 कंट्री की गवर्नमेंट अगर इसको अप्रूवल दे रही है, तो कोई ना कोई बात होगी, इसलिए तो अप्रूवल दिया है, और इतने सालों से चल रही है। अगर कुछ फ्रॉड होता, स्कैम होता, तो इतने सालों से चलती क्या, आप मुझे बताओ।
चलो इंडिया की गवर्नमेंट अगर ये फ्रॉड स्कैम को सहन भी कर लेती, बट 160 कंट्री, कहीं पर मतलब एक कंट्री ऐसी होती है ना कि वहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बट आप सोचो वहां पर भी ये फ्रॉड अगर चल रही है तो क्या बुरी बात है। रिसर्च करो ना, गूगल पे आप डालोगे ना, मैंने एक बार ट्राई भी किया था, आप डालो गूगल पे फॉरएवर लिविंग बेस्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस, डालोगे फर्स्ट नेम आपको फॉरएवर का ही आएगा। ये चीजें तो मैंने ये सारी चीजें पहले कवर आउट की, फिगर आउट किया पूरा अच्छे से, ट्रेडिंग समझो। देखो वैसे भी तो मैं घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रही थी, घर का काम बंद करना, खाना बनाना, यही सारा मेरा काम था। मैं पहले वर्क करती थी, बट एक बेबी होने के बाद मेरा पूरा करियर ड्रॉप हो गया था। बट मैंने जब ये प्लेटफॉर्म देखा, मैं अंजना मैम को बहुत दिन से स्क्रॉल कर रही थी, बट मुझे लगा यार ये सच में जेन्युइन होता है, इतना सारा कोई करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इधर उधर घूमता है। अगर हस्बैंड को बोल देती भाई महाबलेश्वर लेके चलो या कश्मीर लेके चलो, वो तो बाबा इतने रीजन देते कि ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो है। सबके साथ होता है ये। बट आप सोचो अंजना मैम फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया डोमेस्टिक ट्रिप भी और इंटरनेशनल ट्रिप भी। तो मैंने सोचा चलो यार अंजना मैम अगर इतना कर रही है तो एटलीस्ट मैं उन्हीं के अंदर वर्क करके थोड़ा सा तो कर ही सकती हूँ, है ना, एज अ हाउस वाइफ। तो मैंने देखो 3 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट किया, पहले तो पूरा अच्छे से नॉलेज लिया, कंपनी के बारे में डाउट्स क्लियर किया, 3 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट किया। फिर मुझे स्लो ट्रैक के बारे में पता चला। देखो पैसों सुन के तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि यार भाई यहाँ तो पैसा लग रहा है, बट मैंने ये सोचा कि देखो बाहर भी अगर मैं कोई भी बिजनेस ओपन कर रही हूँ तो एटलीस्ट मिनिमम मुझे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरा वो चलेगा नहीं चलेगा उसका तो कोई भी गारंटी नहीं है। बट मैंने ये सोचा यहाँ पर मुझे वो पैसों के बदले मिल क्या रहा है ना, 7,500 के बदले मुझे प्रोडक्ट ही मिल रहा है अगर मैं वर्क कर रही हूँ स्लो ट्रैक से, है ना। बट मैंने हस्बैंड को बताया और मुझे पता ही था कि वो तो मना ही करेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और मैं थोड़ा सा अलग। तो वो तो मतलब उनको बताने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुझे उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि ये जो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़, मैंने ये किया था, बहुत सारा देखा है, ये वो और फ्लेम में भी ऐसा होता था, ये करो वो करो। मैंने सोचा नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने बहुत समझाया। झगड़ा भी हो गया, 2 दिन से मैंने बात भी नहीं किया था उनसे, मैंने बोला करो यार मुझे तो करना है, क्योंकि मैंने देखो 3 डेज मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, मैंने रिसर्च किया था, मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे सिर्फ घर में बच्चों को संभालना, घर का देखना, इन लॉज को देखना, ये सब नहीं करना था। मुझे मेरी एक थोड़ी सी मतलब खुद एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना था कि एटलीस्ट मैं मेरे खर्चे खुद उठा पाऊँ। रिचार्ज कर दो एवरी मंथ, हस्बैंड को बोलना पड़ता था कि यार रिचार्ज कर दो, ये कर दो, फीस भर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं अच्छा लगता था यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। बट जब मैंने ये वर्क मेरा स्टार्टअप किया, स्लो ट्रैक से स्टार्टअप किया, देखो मुझे भी बहुत टेंशन हुई थी। अभी मैंने जब आसमा मैम के पास स्लॉट होल्ड किया, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, मैं लिटरली आपको बता दी, मुझे इतना मैं डर गई थी ना कि मैंने बोला यार ये क्या हो जाएगा, मुझे मैम तो ब्लॉक कर देगी। भी सुबह सुबह देखो मैं डीपी चेक करती रहती थी कि मैम है कि नहीं, मैम है कि नहीं। तो मैंने सोचा, ये तो हस्बैंड को मैंने बताया नहीं था कि 7,500 मैंने दिया है। बट फिर बाद में मैंने किया, फिर 2cc आया, मैं मुझे कॉम्बो मिला, 2cc कॉम्बो मिला, मुझे सब कुछ चीज क्लियर थी ऑलरेडी। तो मैंने वो भी अरेंजमेंट किया। ऐसा नहीं है कि मुझे हस्बैंड ने दे दिया तुरंत कि भाई तू ले और कर ले, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट मेरा खुद का अरेंजमेंट मैंने खुद किया, फ्रेंड से थोड़ा सा उधार लिया, मम्मी से लिया। देखो मम्मी पापा तो देखो एग्री कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पैसा इधर उधर खर्चा। आप सोचो ना हमारे घर पे शादी भी होता है ना, शादी तो किसी और बंदे का होता है, बट हम लोग कितना सारा खर्चा कर लेते हैं खुद के ऊपर, साड़ी सूट ड्रेस खरीद लेते हैं या ज्वेलरी या कुछ भी खरीद ही लेते, गिफ्ट खरीद लेते। तो आप सोचो यहाँ पर अगर आप अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, आपके खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, एक छोटी सी परचेसिंग है, अगर आप वो कर भी रहे हो उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है वो आप देखो। अगर बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब आपको इतना अच्छे से सिखाया जाता है ना कि देखो मुझे तो, मैंने जब काम स्टार्टअप किया ना, मैंने एवरी मीटिंग कभी भी मिस नहीं किया, बहुत लर्निंग किया, सारी चीजों को अच्छे से समझा। मेरा फर्स्ट चेक जब मैंने 2cc किया ना, फर्स्ट चेक ही मेरा 22,000 आया था। आप सोचो 22,000 आया था फर्स्ट, मई मंथ में मैंने वर्क स्टार्टअप किया था और जून मंथ में मेरा फर्स्ट सैलरी आया था 22। उसके नेक्स्ट मंथ मेरा आया था 40,000। आपको मैं दिखा भी सकती हूँ मेरे चेक्स, 1 सेकेंड देखो। 2024 में आप देख थोड़ा सकते हो ऊपर करो, 6। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है दीक्षा जी, थोड़ा सा ऊंचा करें उसको। हाँ, ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये दिख रहा है देखो ना। 6 मंथ। हाँ 40,000 कुछ दिख रहा है, बट उन लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्लियर। चलो कोई ना कोई ना। फ्लैश शायद जा रहा है। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। अभी मेरा लास्ट मंथ का भी 45,000 पे आउट गया था, मतलब एवरी मंथ मेरा, जब से मैंने वर्क स्टार्टअप किया है एवरी मंथ मेरा पेमेंट हाई ही गया है, कभी नीचे नहीं आया। अभी मैं ही अकेले वर्क नहीं कर रही, मैंने जब स्टार्टअप किया तो मैं एक ही पर्सन से, मैंने मेरे खुद से स्टार्टअप किया था, 2cc किया। बट आप सोचो मैंने 2 मंथ में ही मेरा सुपरवाइजर लेवल डन किया था।
2 मंथ में, और वो भी डायरेक्ट में सीसी किया था। आप सोचो अगर मैं कर सकती हूँ इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो आप भी कर सकते हो यार। मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ ही हूँ। ठीक है, और मेरे अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट हाउसवाइफ वर्क कर रहे, तो वो भी बहुत अच्छे से अर्निंग कर पा रहे हैं। आज भी मेरे टीम में बहुत सारे लोगों का चेक आया है, तो बहुत सब लोग खुश है। और देखो हम लोग तो कमाते ही है, बट हमारे जरिए से कोई और कमाता है ना, तो वो अलग ही खुशी मिलती है। तो आप सोचो अगर इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको घर से काम करना है, आपको कहीं पर जाना नहीं। यार बाहर काम करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं आपको लिटरली बताती हूँ, क्योंकि मैंने किया है। बाहर मॉर्निंग जाओ, पूरा घर का काम करके मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में आओ, फिर से काम करो, रात को सो, बच्चे को पढ़ाओ, सब करो, हस्बैंड को एंटरटेन करो, सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप सोचो इतना कुछ करना पड़ता है हाउसवाइफ को। तो आप सोचो यहाँ पर अगर 3 to 4 आवर्स आप दे रहे हो अपना, तो क्या बुरी बात है। अगर आप 10 to 20,000 या 10 to 15,000 भी अर्न कर रहे हो ना, तो आपका खुद का अर्निंग होगा वो। बच्चे को भी जो भी चाहिए वो कर सकते हो, स्टूडेंट अपना खुद का खर्चा उठा सकते हो, अगर आपके पास गाड़ी है रिचार्ज कर सकते हो, पेट्रोल डलवा सकते हो, खुद का अर्निंग आप कर सकते हो। आप ये सोचो, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। बदले में मिल क्या रहा है वो आप आइडेंटिफाई करो। वो आप आइडेंटिफाई करो। देखो प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ये चीज है, तो आप अच्छे से पहले रिसर्च करो। आप अपना स्लॉट होल्ड कराओ, जिसकी भी आईडी पे 2cc कॉम्बो है, अपना जल्दी से कॉम्बो आप अपना डन करो, क्योंकि हमारा मेंटरशिप भी आने वाला है। क्योंकि वो मेंटरशिप ऐसा होता है ना कि आपको एक बहुत अच्छी से प्लानिंग मिल जाती है कि आप अपना जो बिजनेस है ना वो कैसे ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। आप अच्छे से अपना स्टार्टअप कीजिए। ओके, थैंक यू मैम।